क्या आप भी मैट्रिक का छात्र है और आपकी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में वार्षिक परीक्षा हो रही है और आपका साइंस का पेपर 21 फरवरी का है और आप लोग परेशान है कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे हो और बिल्कुल यूट्यूब पर आप वीडियो को देखकर थक गए हैं, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि अगर एमएस कोचिंग फ्यूचर यूट्यूब चैनल पर आप विश्वास करते हैं तो यह बिल्कुल आपका फ्यूचर बदल देगा, यानी भविष्य बदल देगा। तो आपको बता दें कि जितने भी विद्यार्थी 21 फरवरी के साइंस के पेपर देने जाने वाले हैं ना, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर इतने वीडियो देखें तो एक वीडियो इसे भी देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले हम 5 साल के मॉडल पेपर, 5 साल के क्वेश्चन बैंक और 5 साल के गेस पेपर और पूरे जो है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो सारे प्रश्नों को इस वीडियो में लाए हैं, ताकि आप लोग एक वीडियो को देख ले और आपका बोर्ड एग्जाम में आप 80 प्रश्नों में 40 प्रश्नों को सही सही उतर करके चले आए। तो जितने भी विद्यार्थी प्रथम पाली से एग्जाम देने जाएंगे ना, उनके पास 112 विषय कोड से मिलेंगे क्वेश्चन पेपर, और जितने विद्यार्थी द्वितीय पाली में एग्जाम देने जाएंगे उनके पास 212 से प्रश्न पेपर मिलेंगे। तो चलिए आपको बताते देते हैं कि इस पेपर में कुल मिला के 80 वस्तुनिष्ठ और 30 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपके पास 2 घंटे 45 मिनट का समय रहेगा और यह पेपर 80 नंबर का होता है और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने विद्यार्थी 2025 में शामिल होने वाले हैं और 21 फरवरी का आपका साइंस का पेपर है, तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो का एक खास बात यही है कि इसमें खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जाएगा, जिसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर आप सही सही अगर दे देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका तैयारी 100% कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। और जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, हम मां सरस्वती से कामना करेंगे कि आपका जो है ना साइंस के पेपर में 99% नंबर आए और आप 400 प्लस नंबर लाके मैट्रिक में उत्तीर्ण करें। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है, और आप लोग भी पूरे प्रश्नों का उत्तर देते चलिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप सही सही उत्तर कर देते हैं ना 40 से 50 प्रश्न का, तो समझिए कि आपका तैयारी कंप्लीट हो गया है। तो एक नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन पौधे में जल संवाहक का ऊतक है। तो पौधे में जल संवाहक ऊतक कौन है, बिल्कुल उत्तर कीजिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो अगर आपका उत्तर ऑप्शन ए है अर्थात जाइलम है, तो बिल्कुल आप सही उत्तर दिए हैं। और सभी प्रश्नों का उत्तर के आप काउंट करते चलिए, गिनती करते चलिए, लिखते चलिए, और अंत में जब क्लास खत्म हो जाएगी और पूरे अंत में आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना सही हो गया। तो चलिए दूसरी नंबर प्रश्न है कि पादप में जाइलम कार्य है। पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है। तो जल्दी उत्तर कीजिए कि पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है। तो याद रखिएगा कि जल के संवहन के लिए पादप में जाइलम का कार्य होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि वह जैव प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है। उत्तर कीजिए कि वह जैव प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है। तो 3 नंबर प्रश्न का अगर उत्तर आपका श्वसन है तो बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको 80 प्रश्न बताया जा रहा है और 80 से 80 प्रश्न जो है ना वीवीआई प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। तो 4 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में आप पढ़े होइएगा कि FeCuSO4 से बना लेता है ना, Fe जो है ना SO4 से विस्थापित करके FeSO4 बना लेता है। यह विस्थापन अभिक्रिया होती है। ऑप्शन 4 जो है ना, 4 का ऑप्शन सी अगर किए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में है कि आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या है। तो आर्हेनियस के अनुसार जो अम्ल का जलीय विलयन होता है ना, याद करके देख लीजिएगा कि इसका जो होता है ना हाइड्रोजन बढ़ता है, हाइड्रोजन धनायन जो होता है ना बढ़ता है। तो बिल्कुल जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो देर किस बात की, इस वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो में 80 प्रश्न बताया जा रहा है, बिल्कुल 80 प्रश्न का आप उत्तर कीजिए। अगर 40 से 50 प्रश्न भी आप सही कर लेते हैं तो आपका समझिए कि तैयारी ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट हो गया है। तो 6 नंबर प्रश्न है कि टार्टरिक अम्ल निम्न में किसमें पाया जाता है। उत्तर कीजिए कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। बिल्कुल 6 नंबर प्रश्न का अगर उत्तर आपका सिरका होगा, यानी सिरका होगा, तो बिल्कुल समझिए कि सही उत्तर है। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है। एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, तो यह धातु का सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए। अगर आपका उत्तर सीजियम है तो बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। जितने भी प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है उस सभी प्रश्नों को आप एक बार में अगर याद नहीं होता है तो वीडियो को दूसरी बार देखकर, इस क्लास को दूसरी बार देखकर पूरे प्रश्न को याद करके ही जाइएगा एग्जाम देने से पहले। तो 8 नंबर प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। उत्तर कीजिए कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो अगर आपका उत्तर अवतल दर्पण है तो बिल्कुल आप सही उत्तर दिए हैं, यानी 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले
उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? बिल्कुल उत्तर दीजिए। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो अगर आपका उत्तर 1 डायप्टर है तो बिल्कुल आप सही उत्तर किए हैं। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा है, तो सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी क्या होगा? उत्तर कीजिए, क्या होना चाहिए आपका उत्तर? बिल्कुल जल्दी उत्तर कीजिए फटाफट। तो 10 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो याद रखिएगा कि 25 सीएम होता है। 25 सीएम होता है, 25 सीएम ऑप्शन सी कीजिएगा। सीएम बनाकर बिल्कुल ये मीटर हो गया है, लेकिन 25 सीएम होता है, याद करके जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहा जाता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी उत्तर कीजिए, क्या होना चाहिए इसका उत्तर? तो अगर आपका उत्तर निषेचन है तो बिल्कुल आप सही उत्तर किए हैं। तो इस वीडियो में बताए गए 80 प्रश्न को आपको देखना है और 80 प्रश्न में 40 से भी 50 प्रश्न आप सही उत्तर करते हैं तो बिल्कुल आपका बोर्ड एग्जाम में जो है ना, साइंस के पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो 12 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ को वृत्ताकार सीधा रेखा का व्यास कहलाता है। तो गोलीय दर्पण के जो परिवर्तन पृष्ठ को वृत्ताकार सीधा रेखा होता है ना, याद कर लीजिएगा कि वह क्या कहलाता है। अगर आपका उत्तर वक्रता तिर्य्या है तो बिल्कुल आप सही उत्तर किए हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम माँ शारदे से, माँ सरस्वती से यह कामना करेंगे कि आप लोग का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 400+ नंबर आए। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का जो उदाहरण है ना, याद रख लीजिएगा क्या होता है। तो भूमिगत जल का उदाहरण कुआं होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? उत्तर कीजिए, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? अगर आप लोग 14 नंबर प्रश्न का उत्तर सी किए हैं तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। सभी प्रश्नों का उत्तर को आप काउंटिंग करते जाइएगा, गिनते जाइएगा और अंत में आपको बताना है कि कितने प्रश्न का आप सही उत्तर दे सके हैं। तो अगली प्रश्न 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ब्रोकली का विकास किस विधि से होता है? बिल्कुल नए एवं पुराने प्रश्न, VVI प्रश्न इस वीडियो में देखने के लिए मिल रहा है आप लोगों को। तो ब्रोकली का विकास किस विधि से होता है? याद रखना है कि अगर आपका विधि कृत्रिम चयन विधि है तो बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन है ना, यह याद रखिएगा कि यह कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। अगर ऑप्शन बी किए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न बिल्कुल VVI प्रश्न है, वायरल प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो दिया हुआ है 17 नंबर प्रश्न में कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। बिल्कुल VVI प्रश्न है, उत्तर कीजिए कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो अगर आपका उत्तर सीधी रेखा यानी ऑप्शन ए है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। सभी प्रश्नों का उत्तर आप देते चलिएगा और पूरे प्रश्न का उत्तर को गिनते चलिएगा और अंत में आपको बताना है कि कितने प्रश्न आप सही कर चुके। तो 18 नंबर प्रश्न है कि दर्पण सूत्र है। याद कर लीजिए कि दर्पण सूत्र कौन होगा? तो अगर आपका उत्तर बी है यानी 1/v + 1/u = 1/f तो बिल्कुल सही उत्तर है। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे? तो उत्तल लेंस के सामने जो रखा जाएगा ना, उत्तर कीजिए कहां रखा जाएगा? तो अगर आपका उत्तर फोकस की दुगुनी पर है तो बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए कि यह यूट्यूब चैनल जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 20 नंबर प्रश्न है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख है ना, याद रख लीजिए। अगर आपका उत्तर समवृत्ति अंग है तो बिल्कुल सही उत्तर किए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। और अगर आप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते हैं तो बिल्कुल याद करते चलिए, रट जाइए, यह एग्जाम में आने वाला पेपर है। तो 21 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। तो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता क्या है? उत्तर कीजिए। तो अगर आपका उत्तर सर्प होगा तो बिल्कुल आप सही उत्तर दिए हैं, यानी 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा।
चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न है कि अड़हुल किस प्रकार का फूल है। उत्तर कीजिए, अड़हुल किस प्रकार का फूल है। अगर आपका उत्तर द्विलिंगी है तो बिल्कुल सही उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा, यानी द्विलिंगी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि शरीर में रक्त पट्टिकाओं का मुख्य है। शरीर में रक्त पट्टिकाणुओं का मुख्य है, तो क्या मुख्य है। उत्तर कीजिए 23 नंबर प्रश्न का। अगर आपका 23 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अर्थात रक्त के जमने में सहायता करना, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का ये। तो बिल्कुल इस वीडियो में आपको 80 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा और 80 में 80 वायरल प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि लेटेक्स सामान्यतः कहां पाया जाता है। तो याद रखिएगा लेटेक्स जो है ना सामान्यतः पाया जाता है इनमें से सभी किए हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। जैसे पीपल में, बरगद में और पीला कनेर में पाया जाता है लेटेक्स। तो याद रख लीजिएगा जितने भी प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है ना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या होती है। तो मनुष्य में जो है ना स्पाइनल नर्व्स की जो संख्या होती है ना, जल्दी उत्तर कीजिए कितना होता है। तो अगर आपका उत्तर 31 है तो बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन ए, अर्थात 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है। भस्म नहीं है यह पूछा जा रहा है, तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कीजिए क्या होगा। तो NaCl जो है ना आपका भस्म नहीं है, क्योंकि यह लवण है। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर डी किए हैं तो आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा पूरे अंत तक। तो 27 नंबर प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है। याद कर लीजिए कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, बिल्कुल वायरल प्रश्न है। तो अगर आपका उत्तर C12H22O11 यानी ऑप्शन बी है, तो बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। टोटल प्रश्न 80 प्रश्न है इस वीडियो में, और 80 प्रश्नों को आप सही से उत्तर दीजिए और अंत में आप कमेंट करके जरूर बताइए कितने प्रश्न को सही किए हैं। तो 28 नंबर प्रश्न है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। याद कर लीजिएगा कि क्रायोलाइट जो है ना वह आपका, अगर उत्तर एल्युमिनियम है Al का, तो बिल्कुल सही उत्तर है 28 नंबर प्रश्न का सी। तो एक एक प्रश्न को आप सही से उत्तर देते चलिएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो 29 नंबर प्रश्न है कि किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। जल्दी उत्तर कीजिए कि किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर अगर आप किए हैं सोडियम यानी Na, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। तो जितने विद्यार्थी अभी से इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक आप वीडियो को जरूर देखिएगा। तो 30 नंबर प्रश्न है कि एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने आबंध होते हैं। तो याद कर लीजिए कि एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने आबंध होते हैं। तो अगर आपका उत्तर 2 है यानी बी है, तो बिल्कुल आप सही उत्तर दिए हैं। तो जितने प्रश्न बताया जा रहा है ना, सभी प्रश्नों का उत्तर देते चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 31 नंबर प्रश्न में कि निम्न में किसकी थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो जाती है। कौन है जो थोड़ी सा भी पी लेने से मृत्यु हो जाता है। जल्दी उत्तर कीजिए 31 नंबर प्रश्न का। अगर 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप मेथनॉल किए हैं, ये किए हैं ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है। जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं ना, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो 32 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो याद रख लीजिएगा जो है ना डेंगू वाले मच्छर जो होते हैं ना, हमेशा शुद्ध जल में होते हैं। अगर शुद्ध जल लगाए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32वें प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए 33वें प्रश्न बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दिया हुआ है कि बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन गैस निकालकर कौन सी गैस भर दी जाती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जितने भी प्रश्न देख रहे हैं ना इस वीडियो में, सभी से सभी एक से एक प्रश्न है, यानी वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए उत्तर कीजिए 33वें प्रश्न का। अगर सही उत्तर नाइट्रोजन है तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही किए हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की ओर। दिया हुआ है निम्न में किसे चाकू से काटा जा सकता है। उत्तर कीजिए कि चाकू से किसे काटा जा सकता है। तो 34वें प्रश्न का अगर सही उत्तर लिथियम किए हैं Li, ऑप्शन ए, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 35वें प्रश्न में पूछा गया है कि एल्युमिनियत यानी एल्युमिनियत पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया
क्रिया क्या कहलाती है? तो याद कर लीजिए इस प्रश्न को और बिल्कुल उत्तर कीजिए। 35वें प्रश्न का उत्तर क्या है? एनोडीकरण। अगर ऑप्शन बी एनोडीकरण किए हैं तो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न बिल्कुल VVI प्रश्न, वायरल प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो 36वां प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में कौन ऑक्सीकारक है? उत्तर कीजिए ऑक्सीकारक क्या है? तो बिल्कुल अगर उत्तर आपका ऑक्सीकारक का CuO है तो बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। ऑप्शन 36 का बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? उत्तर कीजिए 37वां प्रश्न का। अगर उत्तर आपका सी है यानी C2H4 तो बिल्कुल सही जवाब है। 37वां प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 38वां प्रश्न में कि डाई मिथाइल ईथर C2H6O का IUPAC नाम क्या होगा? तो 38वां प्रश्न का अगर सही उत्तर आप किए हैं मिथॉक्सी मीथेन तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थात मिथॉक्सी मीथेन जो है ना डाई मिथाइल ईथर का IUPAC नाम होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न में पूछा गया कि मेंडल ने अपने मटर के कितने गुणे पर कार्य किया? तो मेंडल ने मटर के कितने गुणों पर कार्य किया था? इस प्रश्न का उत्तर कीजिए 39वें प्रश्न का। तो बिल्कुल 7 जो है ना 7 गुणों पर कार्य किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40वां प्रश्न पूछा गया कि ऑक्सीजन क्या है? उत्तर कीजिए ऑक्सीजन क्या है? तो अगर आपका उत्तर हार्मोन है तो बिल्कुल सही जवाब है ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है। ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग 80 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें 40 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे। जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं ना 21 फरवरी के, तो सभी प्रश्नों को जरूर देखकर जाइएगा। 41वां प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उत्तर कीजिए श्वसन एक प्रकार के क्या है? अभिक्रिया है। बिल्कुल आप लोग 41वें प्रश्न का उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या होगा, यह आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। He अर्थात हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? चलिए 42वें प्रश्न का उत्तर कीजिए। अगर आपका उत्तर 2 है तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थात 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43वें प्रश्न में पूछा गया कि जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। तो याद कर लीजिए कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल्दी उत्तर कीजिए। तो बिल्कुल क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 43वें प्रश्न के। 44वें प्रश्न में पूछा गया है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो याद कर लीजिए कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को हमेशा रेडॉक्सी अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन ए अगर किए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है, सही उत्तर है। तो सभी प्रश्नों का आप लोग भी उत्तर देते चलिएगा और अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न सही हुआ है। तो 45वें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? कौन से धातु है जिसका दहन करने पर चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ उत्पन्न होता है, यानी संपन्न होता है? तो 45वें प्रश्न का अगर सही उत्तर मैग्नीशियम किए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? याद कर लीजिएगा कि टैनिन जो है ना हमेशा कहाँ जमा होता है? तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अर्थात वृक्ष की छाल में जो है ना टैनिन जमा होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 47वें प्रश्न में दिया हुआ है कि एक सामान्य मनुष्य में हृदय धड़कन की गति होती है। तो सामान्य मनुष्य में हृदय धड़कन की गति कितनी होती है? उत्तर कीजिए फटाफट कितना होता है? तो याद कर लीजिएगा कि 60 से 80 बार 1 मिनट में धड़कता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न देखिए, बिल्कुल VVI प्रश्न है। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, इस वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो 48वां प्रश्न है कि हृदय का पेस मेकर कहते हैं। तो हृदय का पेस मेकर किसे कहा जाता है? उत्तर कीजिए। तो एस नोड को कहा जाता है। किसे? एस नोड को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 49वां प्रश्न में कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप किससे नियंत्रित होता है? उत्तर कीजिए फटाफट। तो अगर आपका उत्तर एड्रीनल द्वारा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात एड्रीनल द्वारा जो है ना रुधिर चाप नियंत्रित होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 50वां प्रश्न
पूछा गया है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन होता है ना, याद कर लीजिए कि इसका सही उत्तर ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन जो देख रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल किए हैं तो सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को आप लोग उत्तर देते चलिएगा। तो 51वां प्रश्न है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। उत्तर कीजिए कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो अगर आपका उत्तर रंध्र है तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात रंध्र के द्वारा जो है ना पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 52वां प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। याद रखिए कवक में जो पोषण की विधि होती है ना, उत्तर कीजिए क्या होना चाहिए। तो अगर आपका उत्तर मृत जीवी है तो बिल्कुल सही उत्तर है 52वां प्रश्न का ऑप्शन है, अर्थात मृत जीवी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 53वां प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो बौने पौधे को कौन दर्शाता है, उत्तर कीजिए। 53वां प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो डबल टी जो है ना, टी या बौने पौधों को दर्शाते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 54वां प्रश्न में कि आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम होता है। तो आकाश का नीला रंग दिखना जो होता है ना, किस परिघटना पर आधारित होता है। उत्तर कीजिए 54वां प्रश्न का। तो अगर आपका उत्तर प्रकीर्णन है तो बिल्कुल सही उत्तर है 54वां प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बार बार कि इस वीडियो को जरूर अंत तक आप देखिएगा। तो अगले प्रश्न 55वां प्रश्न है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। उत्तर कीजिए एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर 5 हो जाएगा। एक प्रिज्म 5 सतह से घिरा होता है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 56वां प्रश्न बिल्कुल VVI प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो अगले प्रश्न 56वां प्रश्न पूछा गया है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। उत्तर बताइए फटाफट कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है। तो 56वां प्रश्न का अगर सही उत्तर किए हैं उत्तल लेंस, तो बिल्कुल इसका सही जवाब उत्तल लेंस हो जाएगा। तो जितने विद्यार्थी अभी से इस वीडियो को देख रहे हैं ना, इस वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जितने वीडियो बन रहा है ना, सभी को देख कर जाइए एग्जाम देने। आप पूरे ऑब्जेक्टिव को सही करके आइएगा। तो 57वां प्रश्न है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन कोण के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो 57वां प्रश्न का उत्तर अगर आपका ध्रुव से है तो बिल्कुल सही जवाब है ध्रुव, यानी सी से हो जाएगा। तो 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपके 40 प्रश्नों को सही करना होता है बोर्ड एग्जाम में। तो बिल्कुल इस प्रश्न में 40 भी अगर सही कर लेते हैं तो समझिए कि आपका तैयारी कंप्लीट हो गया है। तो 58वां प्रश्न पूछा गया कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो कांच की अवतल लेंस की जो वायु में शक्ति होती है ना, याद कर लीजिए कि अगर ऋणात्मक लगाया है तो बिल्कुल सही उत्तर है ऋणात्मक, ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 59वां प्रश्न है कि किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। तो बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 59वां प्रश्न का सही उत्तर कीजिए। अगर आपका उत्तर जो है ना 4, 5, 6, 7 है तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी की ओर बढ़े तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए 60वां प्रश्न देखिए कि पीतल निम्न में किनकी मिश्र धातु है। तो पीतल किसका मिश्र धातु है, उत्तर कीजिए। तो 60वां प्रश्न का एल्युमिनियम कॉपर जो है ना, कॉपर और जिंक से मिलकर पीतल बनता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 61वां प्रश्न की ओर। बिल्कुल VVI प्रश्न है, वायरल प्रश्न है आप लोग के लिए। तो जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, बस अंत तक आप जरूर देख लीजिएगा। तो CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार इनका नाम क्या होना चाहिए। तो 61वां प्रश्न का अगर सही उत्तर मेथॉक्सी एथेन है तो बिल्कुल आप सही उत्तर किए मेथॉक्सी एक्सेन। और जितने प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है ना, अगर आपको याद नहीं है तो सभी प्रश्नों को आप याद करके जाइए बोर्ड एग्जाम देने। आप 40 में 40 सही करके आइएगा। तो 62वां प्रश्न है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जो जीवों का विकास है ना, वो याद रखिएगा कि वह आपका डार्विनवाद कहलाता है, ऑप्शन सी सही उत्तर है डार्विनवाद। बिल्कुल याद कर लीजिएगा सभी प्रश्नों को। तो 63वां प्रश्न है कि अंडोत्सर्ग का कारण है। तो अंडोत्सर्ग का कारण क्या है, उत्तर दीजिए फटाफट। तो अगर आपका उत्तर एलेच है ना, तो बिल्कुल सही उत्तर है अंडोत्सर्ग का कारण एलेच होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी 64वें प्रश्न में देख रहे हैं, दिया हुआ है कि लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो लैंगरहेंस के द्वीपिकाएं है ना, याद कर लीजिएगा कि 64वें प्रश्न का अगर सही उत्तर ब्रीक है तो बिल्कुल सही जो है ब्रीक, यानी ऑप्शन डी ब्रीक में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65वें प्रश्न है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में याद रखिएगा कि अगर आपका उत्तर आयोडीन है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात आयोडीन का होना बहुत आवश्यक होता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न
प्रश्न की ओर। कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 80 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो 66वां प्रश्न है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया जो रक्त में है ना, वो कहाँ से प्रयोग करती है। तो 66वां प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वह बिल्कुल, अगर सी किए हैं यकृत तो सही उत्तर है, यकृत से प्रवेश करती है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हमारे शरीर का पीएच मान क्या है, जल्दी उत्तर कीजिए। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होगा। तो हमारे शरीर का पीएच मान 7 से लेकर 7.8। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगर सी किए हैं तो आपका सही उत्तर है। तो बिल्कुल आप सभी प्रश्नों का उत्तर कीजिए और अंत में गिन कर आप बताइएगा कितने प्रश्न आपका सही हुआ है। तो 68वां प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो याद रख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो जल से अभिक्रिया करके बनाता है ना, उत्तर कीजिए, वह कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 69वां प्रश्न है कि कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन है। तो कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन याद कर लीजिएगा, CuFeS2, यानी ऑप्शन बी CuFeS2। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 57वां प्रश्न पूछा गया कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है, उत्तर कीजिए। तो बिल्कुल सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 71वां प्रश्न पूछा गया है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह क्या कहलाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है। तो याद रखिएगा कि मानव नेत्र द्वारा जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाया जाता है ना, उसे दृष्टि पटल या रेटिना कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है। उत्तर कीजिए, किसका अर्थ जल होता है। तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 73वां प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो घरों में विद्युत से दुर्घटना ना, याद कर लीजिएगा कि शॉर्ट सर्किट से होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगर आप बी किए हैं तो आपका राइट उत्तर है। आप सभी प्रश्नों का उत्तर देते चलिएगा। बिल्कुल इस वीडियो को हम लोग 80 प्रश्न में कंप्लीट करेंगे। तो 74वां प्रश्न है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किस दिशा की ओर संकेत करता है। उत्तर कीजिए, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो 74वां प्रश्न का अगर सही उत्तर आपका बल है तो बिल्कुल सही उत्तर है, बल की दिशा को संकेत करता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 75वां प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी क्या होगा। तो अगर आपका सही उत्तर CO2 है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन सी अर्थात CO2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल हम लोग 76वां प्रश्न की तरफ आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं। दिया हुआ कि आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती है। तो 36 कतारों की संख्या 76वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 7 होती है, यानी ऑप्शन बी राइट उत्तर है, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न है 77वां प्रश्न की कूटपाद किसमें पाया जाता है। उत्तर कीजिए, कूटपाद किसमें पाया जाता है। तो अगर आपका उत्तर अमीबा है तो बिल्कुल सही उत्तर है, कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 78वां प्रश्न में पूछा गया है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक क्षमता है, यानी समानता है। तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता क्या है। उत्तर कीजिए, तो चीन के विद्यार्थियों से है। किससे है, तो चीन के विद्यार्थियों से। बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। 78 नंबर में क्या होना चाहिए। तो 78 नंबर प्रश्न का जवाब आपको देना है। चलिए अगली प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न की खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो खतरे के निशान के रूप में जो है ना, लाल रंग का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी किए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्न में किस धातु से सोलर सेल बनता है। तो किस धातु से सोलर सेल बनता है। तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का अगर सही उत्तर सिलिकॉन किए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट किए हैं। और आपको बता दें कि सब्जेक्टिव वीडियो जल्द ही आपको मिलने वाला है। अगर आपको सब्जेक्टिव वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए। देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न रखा गया है और सभी का उत्तर आपको दिया जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखे हैं ना, उस बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करके इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।